नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कुंभ राशि 29 मार्च से शनिदेव की जो साढ़े साती है वो अंतिम चरण में चलना शुरू हो जाएगी। अभी तक शनिदेव आपके प्रथम भाव में, जिसको हम लग्न भी कहते हैं, विराजमान थे, कुंभ राशि में ही बैठे थे। अब वो मीन राशि यानी आपके धन भाव में आ रहे हैं। शनिदेव जो आपके राशि के स्वामी हैं, दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे तो साढ़े साती का अंतिम चरण चलना शुरू हो जाएगा। अब शनिदेव का प्रभाव आपके यानी शनिदेव की जो दृष्टि है आपके चतुर्थ भाव जो माता का भाव है, सुख का भाव है, अष्टम भाव जो अनिश्चितताओं का भाव है और एकादश भाव पर पड़ेगा। अब शनिदेव की दृष्टि उतना अच्छा फल तो नहीं देती, लेकिन शनिदेव एक शिक्षा जाते जाते आपको जरूर दे जाएंगे कि धन भाव पे दृष्टि है तो धन का सही इस्तेमाल कैसे करें, धन को कैसे बचाएं, धन के मामलों में कैसे सतर्क रहें। परिश्रम तो करवाएंगे, जाते जाते शनिदेव परिश्रम का फल भी देंगे। तो ये जो अंतिम ढैया है साढ़े साती यानी 3 चरणों की 3 ढैया, तो ये अंतिम ढैया है। तो ढैया का जो पहला भाग होगा, करीब जो 1.25 साल का वक्त है, ये थोड़ा परिश्रम ज़्यादा करवाएगा। और जो उतरती हुई ढैया रहेगी यानी साढ़े साती उतरती हुई जब स्टार्ट होगी 2027 में, तब आपके परिश्रम का फल धीरे धीरे आपको मिलना लगेगा और आपकी जो मुश्किलें हैं, जो टेंशन है, वो कम होने लगेगी। अगर आप विदेश से जुड़ा कोई काम करते हैं, व्यापार करते हैं, तब आपको शनिदेव सफलता छप्पर फाड़ कर देंगे। तो आप कुंभ वालों के लिए विदेशी ज़मीन से लाभ, विदेशी कंपनी से जॉब करते हैं तो बहुत अच्छा वक्त। और साथ ही इसमें विदेशी कोई भी काम का आप काम करते हैं विदेश से जुड़ा, या आप विदेश जाना चाहते हैं, तो अनुकूल वक्त ला रहे हैं। लेकिन पारिवारिक जीवन का थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि थोड़े से उतार चढ़ाव रहेंगे। हो सकता है अपनों के बीच किसी बात को लेकर असहमति जो चल रही है वो थोड़ा बढ़े, लेकिन समय रहते अगर आप संभाल लें तो संपत्ति के लेन देन में आपको ही लाभ होगा। स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिएगा और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की इस पीरियड में आवश्यकता है। अगर हम आपके धन की स्थिति की बात करें तो कड़ी मेहनत से सफलता मिलेगी, यानी मेहनत करवाएंगे शनिदेव, फिर आपको लाभ देंगे। तो अंतिम जो साढ़े साती होती है वो व्यक्ति को सब कुछ सिखा देता है, क्या अपना क्या पराया, क्या सही क्या गलत। यानी जो अभी तक आप भ्रम में थे, भ्रम से बाहर निकालेंगे शनिदेव। तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये जो 5 महीने हैं, आपको धन के मामलों में थोड़ा सा सतर्क रहना है। परिवार में असंतुलन ना हो, इसका ध्यान रखना है। कठिन परिश्रम से समस्याओं का समाधान निकलेगा, तो परिश्रम करते रहिए, परिश्रम का फल आपको जरूर मिलेगा। अब देखिए एक और चीज़ है, द्वितीय भाव में शनिदेव आएंगे तो थोड़ा बहुत पारिवारिक जीवन में मतभेद है। धन को लेकर अगर सतर्क नहीं रहेंगे तो नुकसान होगा। कुंभ वालों, एक अच्छी बात ये होगी कि अपना मकान प्राप्ति या बनने की प्रबल संभावना बनेगी। तो मकान इस समय आपका बन सकता है। तो आपके 12वें घर का स्वामी शनिदेव आपके धन भाव में प्रवेश करेंगे। अब यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि चौथे, 8वें, 11वें भाव पर पूरी तरह से प्रभाव उनका रहेगा। तो आप एक बचत करने की तरफ ध्यान दें। विदेशी ज़मीन से लाभ है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े हैं तो अनुकूल है, बचत बढ़ेगा। पारिवारिक रिश्तों में उतार चढ़ाव है। प्रॉपर्टी का लेन देन या फिर प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम करते हैं तो खूब पैसा कमाएंगे। आपको मीठा बोलना है, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और साथ ही इस समय धन संचय जरूर करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।